मैं बहुत सारी चीजें बात ये बोलना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोलना चाहता। चलो थोड़ा थोड़ा बोल देना। फिर उसके बाद मजीद अफसोस कब होता है जब उसके कुछ कहने के बाद उसको ला करके दोबारा वो यूं सर झुकाए खड़ा होता है और बताता है और पीछे कमेंट्स आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अपडेट हो गया। पैदल चलने के लिए फुटपातें मिली नहीं आपको? व्हील चेयर वाले को रास्ता मिला हुआ है कहीं पे? देखिए हमसे वादे बहुत किए। नहीं, वादे तो हम पले ही वादों में। हाँ। आप सवाल मुझसे कर रही हैं, आप भी सब कुछ जानती हैं। ये जितने सुन रहे हैं ये भी सब कुछ जानते हैं कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। उस बच्चे को, मीर रजा को, अल्लाह उसकी मगफरत करे, घर वालों को सब्र दे। ठीक है, क्या क्या तमाशे कर रहे हैं यूट्यूबर। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई, अरे बदबख्तों, उसके भाई बहन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, सोचो तो सही। क्या क़यामत भुगत चुके हैं और क्या क़यामत तुम्हारी बातों से भुगत रहे हैं वो। अच्छा, और एक चीज बड़ी अहम कह दो, बात निकली गई है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। लिख लें आप मेरी बात, ये इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, शायद सामने आए, शायद छुप जाए। कभी डर लगा आपको लगता है? किसी से? किसी से नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरा। किसी चीज ने परेशान किया? किसी चीज ने परेशान नहीं किया। सिर्फ अफसोस रहा मुझे कि ये निजाम क्या है हमारा, बस। क्या मुस्तकबिल है? कोई गाइडलाइन दे ना। मैं हूं क्या? मैं अपने रास्ते नहीं बना पा रहा इस जंगल में। मैं किसी को क्या रास्ते दूंगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज़ और आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मुमताज़ समाजी रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, सारिम बर्नी साहब। ख़वातीन की दादरसी का मामला हो, मासूम बच्चों के हुकूक का मामला हो या फिर गुमशुदा अफराद का मामला हो, सारिम बर्नी का नाम हर जगह आपको सर फहरिस्त नज़र आएगा। इनको अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारिम बर्नी साहब। सारिम बर्नी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? और इतने जो आप बिजी रहते हैं, एक लंबा, एक बहुत तवील सफ़र आपने किया, किन मुश्किलात का सामना रहा? क्या रुकावटें आईं? वसाइल की कमी थी या इंतज़ामी मामलात का कहीं घपला था? देखिए, वसाइल की तो कमी थी, है, रहती है। इदारे इसी तरह चलते हैं, नरम गरम में चलते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ निज़ाम है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और अब मेरा क्या कहना, अब तो वज़ीर दाखिला ने एक्सेप्ट कर ली इस बात को कि इस निज़ाम के मुतालिक जो उनके अल्फाज हैं वो कोई हल्के अल्फाज नहीं हैं। ठीक है, उसके पीछे उन्होंने वजूहात क्या बताई, वो सब सियासी मामलात हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये देखें, मैं और इसको शॉर्ट कर देता हूँ। जिस जगह पे कानून भी ख़रीदना पड़ जाए ना आपको, बस उस जगह का वो आखिरी वक्त होता है। अच्छा। अब वो कोई भी जगह हो, वो कोई भी जगह हो, कोई भी मुल्क हो, और उस जगह पे जहाँ कानून भी ख़रीदना पड़ जाए आपको, उसके बगैर इंसाफ नहीं मिलता, तो उस जगह पे किसी नेकी के काम को आप सोचें कितना मुश्किल सर है। अदलिया पे आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं किसी आज़ाद अदलिया, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, आज़ादी यही तो है ना कि आज़ादी है किस वे में। मैं बहुत सारी चीज़ें बात ये बोलना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोलना चाहता। चलो थोड़ा थोड़ा बोल देना। नहीं, वो थोड़ा थोड़ा बोलने से सिर्फ फसाद ही होगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई शख्स अगर कुछ बोल रहा होता है, उसको मुल्क दुश्मन का अल्फाज दे देंगे, कोई उल्टा सीधा नाम दे देंगे उसको। बात यह है कि उसके अंदर ये आग लगी क्यों है, वो तो पूछो। वो इस ज़मीन पे पैदा हुआ है, इस ज़मीन से रोटी खाई है, इस ज़मीन का पानी पिया है, वो ऐसी बात क्यों कर रहा है? लेकिन कोई नहीं सोचता। फिर उसके बाद मजीद अफसोस कब होता है जब उसके कुछ कहने के बाद उसको ला करके दोबारा वो यूं सर झुकाए खड़ा होता और बताता और पीछे कमेंट्स आ रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अपडेट हो गया। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहे, ये मजीद उनको तबाही पे लेके जा रहे हैं। पहले वो अपनी आग मुंह से निकाल रहे थे, जिसको आपने सॉफ्टवेयर अपडेट का नाम दे दिया। अब वो किसी न किसी अमल से निकालेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं कोई भी, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आप जो लोगों के अंदर आग लगी है ना, आप इसको बुझाइए। मैं नहीं मानता कि जो शख्स इस जमीन पे पैदा हुआ होगा
जिस शख्स ने इधर का पानी पिया होगा, जिसने इधर की गंदुम खाई होगी, वो इससे गद्दारी करेगा। ऐसा नहीं है। तो सारे गद्दार बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब है? गद्दार तो बाहर से आएंगे, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। उन अच्छा। गद्दारों के साथ हमारे लोग मिल जाते हैं। अच्छा। यही वजह है कि जो हालात आप देख रही हैं मुल्क में या मुख्तलिफ सूबे या इलाके जिसका भी नाम ले लें, उसके पीछे वजूहात यही सारी की सारी। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बजाय अगर मसाइल हल कर देते, अगर कानून को तरीक़ेकार पे ले आते, अगर इंसाफ को ले आते, अगर मेडिकल सहूलियात को ले आते, तालीम को ले आते, तो मेरा ख्याल है ये 24-25 करोड़ का जो है ना सॉफ्टवेयर ऐसा होता कि दुनिया इनसे सीख रही होती। अच्छा, 25 करोड़ का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का हल भी बता दिया सारिम साहब ने, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या दरपेश होता है आपको, आपके काम के हवाले से? रुकावटें बहुत होती हैं। किस किस्म फिर जब से सोशल मीडिया आया है ना, किसी भी चीज पे इतने बेहुदा कमेंट्स लोग करते हैं, इतने बेहुदा, इतने जबरदस्त जजमेंटल बन के बैठे होते हैं। अच्छा, आप मुझ पे एतराज क्यों कर रही हैं? देखिए, मुझ पे नहीं करे ना, ये नेकी थी, कोई गिरा हुआ था, मैं उठा रहा था, वीडियो बना रहा था, आप ना करें एतराज, आप उठा ली थी ना आकर के, ठीक है, आपने क्यों नहीं उठाया उसको? ठीक है, आप उनको देख के आंखें फेर के चले जाते हैं। और आज तो मैं भी ये कहूँगा सही करते हैं, क्योंकि यहाँ जो नेकी करता है उसके ऊपर ही जो है ना गुनाहगार बना देते हैं उसको। तो यानी वो नेकी कर दरिया लेकिन में ये डाल बात वाला। मैं कह रहा हूँ, आप अपनी नेकी करें। मैं भी नहीं रुका, मैंने भी सोचा था बस बहुत हो गई नेकी इस मुल्क में, लेकिन नहीं रुक पाया और शायद नहीं रुक पाऊंगा। ठीक है, करें, इसलिए कि जब आपने अल्लाह को देख के अल्लाह के लिए काम करना है ना, तो फिर ये नहीं सोचना कि हमारे साथ क्या होगा। मैं मेरे कई इंटरव्यूज उठा के देखे, मैं यही बोलता रहा कि यार वो जो गिरा हुआ है ना, आप उसको छोड़ के जा रही है कह के कि नहीं यार हम फंस जाएंगे, तो हो सकता है अगले सिग्नल पे आप गिरे हुए और कोई दूसरा शख्स देख करके ये कहते हुए चला जाए यार हम फंस जाएंगे। तो अगर फंसना किसी नेकी में है तो फंस जाए, क्योंकि हमारा तो निज़ाम ही, मैंने आपको बोला माशाल्लाह ऐसा है, भैंस चोरी में भी बंद कर देते किसी बड़े आदमी को, मोटरसाइकिल की चोरी में भी, जिसका 50 गाड़ियां खड़ी होती है, मोटरसाइकिल चोरी में भी बंद हो जाता है। तो मतलब ये जो आप फंसते रहते हैं अक्सर औकात में, ये उसी तसलसल की एक कड़ी है। सब कुछ है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया हालिया बता दूं, और अफसोस कि अब तक उस पर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एसएचओ को हटा देना अब जो है ना वो एक्शन नहीं है। एक बच्चे की वीडियो आई और एक टीवी एंकर को आई, मुझे भी आई, हम मुझसे रब्ता किया, बोला हाँ चलो चलते हैं, बहुत जुल्म तो हुआ बच्चे के साथ, बहुत ज्यादती हुई है, ये सब कुछ हुआ। अब हम चले गए थाने जाके एसएचओ साहब के रूम में बैठे, पहले तो मिल नहीं रहे थे, खैर वो टीवी वालों का अंदाज होता है, आपको पता है, घुसाते घुस गए अंदर, तो वो लेटे हुए थे, उठ के बैठे, फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप चले, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, उन्होंने बताया बहुत बिजी होते हैं, सारी बात है, इलाके में अमन भी इतना होता है ना उनके, तो बिजी बहुत होते हैं ये लोग। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको 2 इंस्पेक्टर दे रहा हूँ। उन्होंने 2 इंस्पेक्टर दिए, एक वर्दी में था, एक बगैर वर्दी के था, दोनों हमारे साथ चलने लगे। मैं बोला गाड़ी है? कहने लगे नहीं। मैं बोला अच्छा ठीक है, हमारे साथ है, हमारी गाड़ी में बैठे, हम चले गए, मैं एंकर 2 सब इंस्पेक्टर वहां गए, पूरा मोहल्ला जमा था, क्योंकि पूरे मोहल्ले को जुल्म का इल्म था। ठीक है, हम सब वहां गए, वो एंकर अंदर गई, बच्चे को निकाला, बातचीत की, बातचीत करने के बाद उसको मैंने बोला यार बेहतर है थाने चलते हैं, ताकि जो भी मसाइल है उसको हल करने के लिए। ठीक है, हम थाने लेकर के चले गए, दोनों सब इंस्पेक्टर हमारे साथ गाड़ी में बैठे, वापसी थाने चले गए। अब उन्होंने ये देखा पुलिस वालों ने कि यार ये तो एंकर जो है बच्चे से फिर से सच उगलवा रही है। उन्होंने जाके अपने साहब को बताया, साहब हीरो बने आए, दरवाजा खोल के गाड़ी का कह रहे हैं आप बच्चा अगवा कर रहे हैं, आप बच्चा अगवा कर रहे हैं, आप बच्चा अगवा कर रहे हैं। वो एकदम फिर उसको खूब सोशल मीडिया, वहीं पर जी थाने के गेट पे का अमल है, 2 पुलिस वाले साथ हैं, वीडियो में मौजूद है। वो खुद जब एंकर ने कहा आपके पुलिस वाले साथ गए थे, आपके पुलिस वाले, तो कह रहा नहीं गए थे। उसने कहा नहीं सर मैं गया था साथ, उसी ने भेजा, खुद मुनकिर है, लेकिन उसने, उसको शायद थोड़ा सा ईमान जाग गया होगा थोड़ा सा बेचारे को, तो उसने कहा सर मैं गया था, उसमें आवाज आ रही है बाकायदा मैं गया था। तो जब इन मसाइल के अंदर रहते हुए आप किसी बच्चे, बुजुर्ग, बहन, बेटी की जान, इज्जत, माल बचाएंगे, तो आप सोचें क्या आसान है ये काम? कोई करे तो सही, कोई माई का लाल ये काम। ये सड़कों पे बिठा के वेलफेयर के नाम पे खाने खिला देना, ये रमजानों में तमाशे कर लेना, जोकर बन के आ जाना, ये बहुत आसान है। लेकिन किसी शख्स की मदद करना उस अंदाज से
कि जब उसकी जान को, माल को, इज्जत को, आबरू को खतरा हो तो फिर ये इस मुल्क में आसान नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आसान तो कुछ भी नहीं है। आप यानी ऑल अलोन ये काम कर रहे हैं, अपनी एनजीओ जो आपकी है वो चला रहे हैं, या सरकारी तौर पे कुछ सपोर्ट मिलती है? सरकारी तौर पे आपको गाड़ी चलाने के लिए रास्ते मिले हुए सही क्या? अच्छा, पैदल चलने के लिए फुटपातें मिली हुई है आपको? व्हील चेयर वाले को रास्ता मिला हुआ है कहीं पे? देखिए हमसे वादे बहुत किए गए नहीं, और वादे तो तो हम पले ही वादों में, हाँ, हम रहे वादों में, आप हाँ, आप हम बताएं। अपनी कल में जिए यानी हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, हम्म, आज जो कल के भी बात करते थे ना सही हो जाएगा, आज वो भी इस बात से मुनकिर हो गए। वो भी कह रहे हैं कि बच सकते हो बच लो, निकल सकते हो निकल लो। आज हालात इधर पहुंचे हुए हमारे, और इससे बदतर हालात आ गए। और देख लीजिएगा, मैं ना बुजुर्ग हूँ, ना मुल्क के खिलाफ हूँ, ना किसी XYZ और किसी चक्करबाजी में हूँ, लेकिन अल्लाह ने शऊर दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं। जो दिख रहा है, जो सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वो सब कुछ ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो बात तो फिर वहीं रह गई। मतलब मैंने सरकारी तौर जवाब पे दे तो दिया। कोई आपको किसी किस्म की किसी की भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं आपको यूँ आसान अंदाज में बता देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं बड़े डॉलर आ रहे हैं, एनजीओज़ के डॉलर्स आते हैं। यार वो उनको पता होगा वो आ कहाँ लेकिन है, आप काम वो तो बहुत रख बड़ा कहाँ। कर मैं रहे हैं और आपको बता, बहुत ज़्यादा देखें, कर रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट होती है मुझे, एक ठीक आम है, आदमी पाकिस्तानी की सपोर्ट होती है मुझे। सही। उसमें कोई डॉलर्स नहीं आ रहे हुँ, होते। डॉलर्स मीन्स होती है कि कोई एम्बेसी सपोर्ट कर रही हो, कोई मुल्क सपोर्ट कर रहा हो, कोई बाहर की एनजीओ। फिर वो देखिए क्यों सपोर्ट करेंगे, सीधी सीधी बात है, उनके ठीक है। मकासद होते हैं। मैं किसी मकासद पे चलने वाला इंसान नहीं, इसीलिए तो बुरा लगता हूँ। अच्छा, मुझे तो अपने दो रास्ते पता है, ये सही और ये गलत है। बस मैंने एक चुना हुआ है कि ये सही है, इस पे चलते रहो। अगर कोई कांटा आता है, कोई रुकावट आती है, कोई मुश्किल आती है, उसको दूर कर सकते हो दूर करो, और फिर अपना सफ़र करना शुरू कर दो। और पीछे मत देखो, क्योंकि जो हुँ, पीछे देख के चलता है वो सिर्फ गिरता है। तो मैं आगे देख के चलता रहता हूँ, जितनी अच्छा, रुकावटें आती हैं वो हटाता रहता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अच्छा, जो आपके पास केसेज़ आते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज़ करते हैं? मतलब क्या तरजीहात क्या हैं? कैसे आपको पता होता है देखिए कि इसका काम हमें हमने पहले करना है, कुछ इसका बाद में? चीज़ें, अच्छा मैं आपको यूँ मिसाल देता हूँ। मेरा दिमाग ना गाड़ियों में बड़ा चलता है, कारों में। अच्छा, उसमें कोई आवाज़ आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। शोरूम भी है आपका कोई? मेरा नहीं, गाड़ियों का है काम, हम ऐसे करता रहता हूँ, शोरूम नहीं है। अच्छा, बचपन से ये शौक है। ज़बरदस्त। मेरे अब्बा जब मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ दिलाते थे तो मैं खुद खोले बैठा होता था, मुझे ये कहते थे इसको पढ़ाओ नहीं, इसको तो बस मैकेनिक बना दो इसको। तो वो एक अच्छा, कुदरती तौर पे वो है। ऑटोमोबाइल में आपका हाँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक या ये जो चीज़ें लेटेस्ट चीज़ें आई हुई थी, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में दिमाग ठीक चलता है। है, कोई चीज़ ख़राब है उसको सही करना, कोई ठीक है, फिटिंग करना, कुदरती तौर पे अल्लाह ने दिया है। ठीक है। तो ये कुदरती सलाहियतें होती हैं। हुँ, जो आपने सवाल किया ना कि जी। कैसे, तो पता तो चल जाता है, उसमें धोखा भी हो जाता है कभी-कभी। हुँ, ठीक है, ज़रूरी अच्छा, नहीं है कि जो पता चल गया वैसा ही, उसमें ठीक है, धोखा भी होता है। ठीक है। लेकिन अमूमन पता चल जाता है, लेकिन कभी-कभी पता चल के हमें उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है, हुँ, क्योंकि हम मुकम्मल हक़ाइक़ तक के चले जाएँ। अब मैं इसकी यूँ मिसाल देता हूँ, एक लड़की आई है, हमें पता है ये झूठ बोल रही है, हुँ, लेकिन हमें पता है कि हमें इसको सड़क पे भी नहीं जाने देना है, ठीक कि ये है। बर्बाद हो जाएगी। हुँ, उसको हमें सपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है, कोई बच्चा आया, हमें पता होता है ये झूठ बोल रहा है, नाम गलत बता रहा है, इलाके बता गलत हुँ, चीज़, लेकिन हमें उसको सपोर्ट करना होता है। हुँ, फिर हम उसको अपने पास ले करके आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों पे ले आते हैं। हुँ। ठीक है, ऐसे-ऐसे बच्चे और ख़वातीन आई हैं जो नाबीना बने आए, ठीक है, जो पागल बने आए, अच्छा, लेकिन ना वो पागल थे ना नाबीना थे। ठीक है, हाँ, तो हम भी बहुत सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, हुँ। तो उसके मुताबिक फिर फैसले कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि अब आप एक्सपीरियंस होता है। ये असल देख के चीज़ ये एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको बताता है, और कुछ कुदरती सलाहियत होती है, हुँ, वो भी होती है, दोनों हुँ। चीज़ें ही हैं इसके अच्छा, अंदर। आपको अपने काम के हवाले से अपने केसेज़ जो आपके पास आते हैं, बच्चों के और ख़वातीन के, तो उनको हल करने में या उनको जब आप उस पे काम कर रहे होते हैं, जो हमारे मुल्क के कवानीन हैं, वो कितना सपोर्ट करते हैं या उनमें आपको कहीं ख़ामियाँ नज़र आती हैं? आप क्यों मुझ पे जो है ना मज़ीद मुकदमात बनवाएँगी?
अच्छा, मैं जिस आग की आपने बात की ना, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी आग बात ये निकल जाए। देखें, इस मुल्क के कानून किताबों के अंदर बंद हैं, उसकी हकीकत नहीं है। झूठ बोला जाता है हमारे यहाँ, झूठ। जब आप कानून पेश कर रहे हैं तो उस पर फैसला होना चाहिए, उस पर फैसले नहीं होते। उस पर यह फैसला होता है कि मुतमईन नहीं कर सके। भाई किस तरह आपको मुतमईन करें? फिर वो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो सिस्टम चल रहे हैं हमारे यहाँ, हर चीज में सिस्टम है यहाँ पे, हर चीज में सिस्टम है। और आप सवाल मुझसे कर रही हैं, आप भी सब कुछ जानती हैं, ये जितने सुन रहे हैं ये भी सब कुछ जानते हैं कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन मुंह कोई कोई खोलता है बस। हर आदमी जो है ना बस सुनने की सलाहियत रखता है। अल्लाह ने हमें बोलने की भी सलाहियत दी है तो हम बोल देते हैं। लेकिन सच तो यही है, पाकिस्तान में सिर्फ सिस्टम चल रहा है, उसमें अगर और उसको लपेटते जाएं तो कराची तो माशाल्लाह इस वक्त सफ़े अव्वल पे इन कामों में, इस सिस्टम पे। सिस्टम कोई ठेका है जो फ्री में मिल जाए? कोई प्लॉट पे घर ऐसे बना सकते हैं नक्शे के मुताबिक जिसमें किसी को कुछ देना ना पड़े? कोई नक्शा पास करा सकते हैं आप? कोई थाने में जाके दरख्वास्त जमा करा सकते हैं? किसी दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई करा सकते हैं? गैस बिजली पानी के दफ्तरों में जाके आप कोई काम ले सकते हैं बगैर सिस्टम के? ये सब हकाइक हैं, मैं कोई अनोखी बातें नहीं कर रहा। आप भी इन सब में हिस्सेदार नहीं, रहते अल्लाह हैं, ना करे, देते हैं आप भी अपना अल्लाह ना काम करे, निकालने के लिए। अल्लाह ना करे, कभी जिंदगी में नहीं दिया। अगर मैं देने वाला होता तो मैं इतनी अजियत भुगत के ना आता। मैंने सिर्फ अपनी अजियत ना देने की वजह से, मैं बस अल्लाह करे कि ना ही खुले कभी मुंह मेरा, वरना वो चेहरे सामने लाऊंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। मैं जिस क्या कहना चाहिए, जिस आसरे पे आगे बढ़ा था अदालत के, मुझे तो वहाँ से भी मायूसी हुई, बस इतना ही कहूँगा, और बहुत सख्त मायूसी हुई। अच्छा। बहुत अफसोस हुआ कि हम किस निज़ाम में पल बढ़ रहे हैं कि ये लोग लोगों को भी नहीं देखते, वो चेहरे भी नहीं देखते कि यार हम तो कुछ भला नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं, कम से कम जो कर रहा है हम उसका हक पे तो साथ दे दें, सच पे तो साथ दे दें, ना कि उसको भी ला के सिस्टम में खड़ा कर दें। बहुत बुरे हालात हैं हमारे, बहुत बुरे। तो सारिब साहब बोले ना, बताएं ना, आप पे इल्जामात लगे, बोल तो रहा हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जामात लगे, मतलब ये बहुत जो शख्स एक काम कर रहा है अगर उस पे और बड़ी सिंसियरिटी से कर रहा है, आप जानते हैं, अगर मुझे एक बात बताएं तो, ना मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं? क्या आपको लगता है मैं ऐसा काम करूंगा? एक बात। दूसरी बात, कहाँ है वो ट्रैफिकिंग, कहाँ है वो लोग? भी तो आए ना सामने। वही बात मैं अमूमन अपनी माई के नाम से कहता हूँ, क्योंकि माई मिसाल देती थी हमारी कि कौवा कान ले गया, कान अपना नहीं देख रहे जगह पे है या नहीं है, कौवे के पीछे भागे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो बातें कर दो यार, जिसको जी चाहे। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नबी इस दौर में नहीं है। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दौर में नहीं थे, उन पे इस दौर के में केसेस नहीं बने थे, वरना तो शायद, बस अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, समझ जाए क्या होता। अच्छा अच्छा, चले इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक मुआशरे में काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे बकौल आपके ख़ुद जब आप इस मुआशरे में काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे मौक़ों पे लोग भी जो आपके चाहने वाले हैं वो आपसे सवाल करते हैं, जिनकी दुआओं में आपका नाम शामिल रहता है, वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कह रहा है तो आप क्या आप मुझसे कहेंगे? किसी ने ऐसा नहीं पूछा। हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये कहा कि हमें पता था आपके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, हमने देखा था आपके साथ ज़्यादती हुई है, कैसे, सबने ये कहा। कैसे जब इतना आप हेक्टिक लाइफ गुजारते हैं तो घर को कैसे टाइम देते हैं? घर कैसे चलता है आपका? घर माशाल्लाह चल रहा है। घर आज से थोड़ी चल रहा है, जब हम कुछ नहीं करते थे तब भी चल रहा था, अच्छा। बहुत कुछ करते हैं तब भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। घर का तो कोई इशू ही नहीं रहा कभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो खानदान को आप वही टाइम दे रहे हैं जो देना चाहिए। देखिए मैं क्या टाइम दे रहा हूँ, आज किसी के पास टाइम ही नहीं है, मैं किसको टाइम दूं जा करके। अच्छा। बच्चे अपनी जिंदगी में मगन,
बीवी अपनी जिंदगी में, भाई बहन अपनी जिंदगी में मगन। हाँ, जो टाइम होता है वो मैं देता हूँ और भाई बहनों को भी देता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक मैं दूर हूँ, मैं अपने भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, सबके साथ मैं यकसा हूँ। मेरे अंदर कोई उसमें फ़र्क नहीं है। अच्छा, कुछ इख्तलाफात की खबरें बड़ी शहर सुर्खियों में रहती हैं। आपके भाई नहीं, मेरे अंसार भाई नहीं बनी कहे। साहब। मैंने कभी, बात यह है कि आप कातिल को कातिल कहें, मुजरिम को मुजरिम कहें, वो भाई भाई नहीं होता। जब भाई भाई को कत्ल करता है तो वो कातिल कहलाता है। वो जब जाति करता है तो फिर हर किसी के फिर अलग अलग नाम पड़ते हैं। और जो कुछ हुआ वो एक जेलिसी का आंसर था, उसके अंदर हकीकत कुछ भी नहीं थी। और आज भी चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज करता हूँ, खुला। मैं अपनी ज़ात के ना 100 गुना करता हूँगा और 100 मुझसे हो जाते होंगे और 100 शायद मुझे पता ना होंगे, हज़ारों अपनी ज़ात के। लेकिन मैं किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं हूँ। दिल काफी दुखा हुआ है, आपकी बहुत आंखों में ज़्यादा नहीं। नमी मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं उस रुख पे जाना नहीं चाह रहा, वरना तो दिल फटा हुआ है, दुखा हुआ नहीं है। दुखता तो आम आदमी का हो, मैं तो फट गया इस मुल्क के निज़ाम से, इस मुल्क के कानून से, इंसाफ के नाम पे धोखे से। ठीक है, मुझे इनकी किसी सज़ा जज़ा का भी डर नहीं है किसी किस्म का, क्योंकि जो ज़ाती कर दी ना बस उतना ही काफ़ी है। और क्या होगा? बिगड़ेगा क्या? बिगाड़ेंगे, बिगाड़ लें। जिन लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया, जिन लोगों ने आपके किरदार कुशी की, आपने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने उनको क्यों नहीं रिएक्ट किया? देखें, कई जगहों पे तो खामोशी भी फिर इसका मतलब है ना कि नीम रज़ामंदी के मानों में जो आ जाती है। मसला क्यों ये खामोश है? हमारे यहाँ मीडिया हो या आम किरदार हो, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब सवालात होते हैं, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। अभी मैं करने जाऊँगा तो बातें हो रही हैं, अरे छोड़े ना, खून है, भाई है, रिश्तेदार है, माफ़ कर दें, माफ़ कर देना। इस अमल पे हो तो लोग कहते अरे मारा क्यों नहीं, फेंका क्यों नहीं, बर्बाद क्यों नहीं कर दिया। किधर जाए आदमी, क्या करे? मैं तो चुप था। ये कोई आज के झगड़ा तो नहीं, ये तो 16-17 साल पुराना झगड़ा है। मैं तो कभी बोला ही नहीं, मैं तो कभी जिक्र ही नहीं किया। मेरा कोई हजारों लाखों इंटरव्यूज होंगे टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कहीं आप दिखा दें और अगलों को देखें कि उनका बस नहीं चलता था कि क्या करके रख दें वो। ठीक है, तो जब कुछ नहीं बोल रहे थे तो भी तकलीफ थी, अब बोल रहे हैं तो भी तकलीफ है। तो बड़ा अब नुकसान हम हुआ। क्या, नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। बहुत सबक मिला, बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह। और बहुत हकीकतें जानी अपने निज़ाम की, अपने कानून की, अपने इंसाफ की, अपने हुक्मरानों की। बहुत मोहब्बतें देखी मैंने, बहुत खूबसूरती देखी, बड़े प्यारे प्यारे अंदाज देखे। अच्छा। जी, अच्छा, एक बहुत मज़ा मखसूस आया। सारिम साहब का अंदाज़ है कि वो बड़े ठंडे लफ्ज़ों में और बड़े सुकून से अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। सारिम साहब, बहुत अच्छी बात है। आपने खामोशी इख्तियार कर ली, कई जगहों पे कुछ कहा, कई जगहों पे किसी की इज़्ज़त रख ली, ठीक है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, जो आपका एक एक आपकी क्रेडिबिलिटी थी, उसको शदीद नुकसान पहुँचा। नहीं पहुंचा, अच्छा। नहीं पहुंचा। आ, बुरे ने बुरा जाना, भले ने भला जाना, जितना जिसका ज़र्फ था उसने हमको वैसा जाना। मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिन्होंने बुरा कहना होता है ना, वो बुरा ही कहते हैं, और जिन्होंने भला कहना होता है वो भला ही कहते हैं। ठीक है, बात ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ खैर यूँ बात कर लेते हैं। अब आप एक लीडर की शहदाई हैं, वो ठीक है, उस पर भी 500 मुकदमात बने, वो दयानतदार ईमानदार फरिश्ता है, लेकिन दूसरे सारे लीडर चोर हैं। ठीक है, ये दूसरे के वो हैं चाहने वाले, उस पर भी 500 केसेस बने, लेकिन वो जो आपका वाला है वो उसकी निगाह में चोर है। तो यहाँ वही बात है कि बुरे ने बुरा जाना, भले ने भला सोच जाना। का फर्क है। सोच का फर्क है, आपकी चाहत का फर्क है। देखिए, आप बिल्कुल बुरे को बुरा कहें, मेरा ईमान यही है, मेरा इंसाफ यही है, बुरे को बुरा कहें, भले को भला कहें, पर मालूमात तो क्या ये सब कुछ सच बोल रहा होता है क्या? आप नहीं जानती इस बात को। हमारा मीडिया सच्चा है। मीडिया के किरदार को कैसे देखते हैं? भयानक तरीन। कितना नुकसान हुआ आपके काम को? मेरे काम को नहीं, इस मुल्क को तबाह कर दिया। मेरे काम को तो छोड़ दें आप,
सारा मुल्क तबाह कर दिया इस मीडिया ने, सारा मुल्क। अब वो मीडिया ने कर दिया या हमारे हुक्मरानों ने कर सर, दिया, मीडिया तो क्योंकि चौथा मीडिया सतून कहलाया तो जाता है हुकूमत का और बड़ा सपोर्टिव होता है। मतलब आपने वो तो कानून ही बदल दिया। चंद चंद देखें, कानून तो जो चाहे बना ले, हम्म, मीडिया सतून इसलिए कि भाई खुदा के वास्ते मुंह बंद रख, हमें करने दे जो हम कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्राइम, कौन सा क्राइम, कौन सा क्राइम रिपोर्टर नहीं जानता, कौन सा पुलिस वाला अफसर, एनजीओ XYZ, कोई भी इनको नहीं पता क्या कर रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ उनके सिस्टम पे चल रहे हैं, बस अच्छे वो हैं और बुरे वो हैं जो उनके सिस्टम के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो ये तो मीडिया नहीं है, सहाफत तो इसका नाम नहीं है। सहाफत तो बड़ी दयानतदारी, ईमानदारी, कलम कलम है सहाफत। कलम बड़ी कीमती चीज़ है, उसको आपने किधर कर दिया, किस सिस्टम में ले गए उस कलम को आप? ख्वाहिशात से, ज़रूरियात से। जिस सहाफ़ी की तनख्वाह 50,000 60,000 होती है, ठीक है, उसके अखराजात कभी देखे आपने? अच्छा, अब आपने ही कई सवालात उठा दिए इस पॉडकास्ट में। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं उठाया, तो चाय पीने के चक्कर में आप मौका ही नहीं दे रही। जो आपका केस चल रहा है फिलहाल, क्या अपडेट्स हैं उसकी, कहाँ तक पहुंचा? 6 महीने हो गए मेरे ख्याल है बाहर आए हुए, 20 महीने 16 दिन अंदर गुजारे हुए। 16 महीने बाद केस चला। आईओ साहब ने आके जो बयान दिया, उसमें उनसे पूछा गया एक सवाल, आपको ट्रैफिक, ये मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो कोर्ट में ऑथेंटिक यानी रजिस्टर्ड है ये बात उसके बयान में। 16 महीने बाद उन्होंने आके जब बयान दिया तो उन्होंने ये फरमाया, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ ने, कि उनसे वकील ने सवाल किया, आपको ट्रैफिकिंग का कानून पता है आयु साहब से? तो उन्होंने बोला नहीं। फिर उनको बता, मुद्दई भी वो है। फिर उनको वकील ने कानून बताया। फिर उन्होंने पूछा क्या ये इस पे उतरते हैं? कहने लगा नहीं। उनसे पूछा फिर आपने ये सेक्शंस ट्रैफिकिंग की कैसे लगाई हैं? तो वो फरमाते हैं, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार आदमी, हज उम्रा किए में माशाल्लाह बड़े नमाजी परहेज़गार आदमी है। फिर वो फरमाते हैं कि मैंने अज्यूम किया था, ठीक है, काश कि अदालत होती, काश कि जज को अपना पता होता मैं जज हूँ, मैं उसकी जगह होता ना, मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, चाहे मेरे ऊपर से कुछ भी हो जाता, मुझे हटा दिया जाता, मैं फ़ाइल उठा के उसके मुंह पे मारता और पुलिस बुला के उस आईओ और उस मुद्दई को अरेस्ट करवाता। तुम किसी की इज्जत एज्यूम पे उछाल रहे हो? ठीक है, ये यूट्यूबर्स मेरे पीछे किसने लगाए थे? इन्होंने ही लगाए थे। ठीक है, ये पूरा एक झत्ता है यूट्यूबर्स का, जिन्होंने पहले एक बच्ची के उसमें भी बड़े तमाशे किए थे। ठीक है, एंड में खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है, हमें तो शुरू में ही समझ में आ गई थी कहानी क्या है, लेकिन ये सब खेल है, खेल, सारे खेल है। अभी पैसे दो तारीफें गिरा लो, अभी पैसे दो उसकी बुराई गिरा लो। ठीक है, ये खेल चल रहा है। मसला ये, हम तो कुछ कर रहे होते हैं ना, भला बुरा तो नजर आ रहा होता है, आप कुछ, अब आपके लिए हम क्या कहें, आप क्या है? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ घर में कैमरा खोल के बैठते हैं, लोगों के कपड़े उतारते हैं और जाके सो जाते हैं, अगले दिन खर्चे पानी हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़े मुजरिम ना, चले मुजरिम लफ्ज नहीं कहते, कोई प्यारा सा लफ्ज मुझे नहीं आ रहा, कोई निकाल लीजिए आप, कसूरवार। हाँ, इसमें सबसे बड़े कसूरवार हमारे प्रेस क्लब वाले, मैं समझता हूँ कि वो ये बताएं कि सहाफत क्या है, सहाफत होती क्या है, सहाफत कहते किसको है। ये जो खोल खोल करके यूट्यूबर्स बैठ गए हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए। और अगर जो कुछ बोल रहे हैं और वो नहीं होता तो क्या हो? अभी देखे ना, छोड़े मुझे तो गोली मारे उस बच्चे को, मीर रजा को, अल्लाह उसकी मगफरत करे, घर वालों को सब्र दे। ठीक है, क्या क्या तमाशे कर रहे हैं यूट्यूबर्स,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई, अरे उस बदबख्तों, उसके भाई बहन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, सोचो तो सही। क्या क़यामत भुगत चुके हैं और क्या क़यामत तुम्हारी बातों से भुगत रहे हैं वो। ठीक है, आपको पता है आज वो तमाशा चल रहा है, वो जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर साहब ने तस्वीरें देख के उस पर जो है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, आंखों से नहीं देखा कि क्या है प्रॉब्लम। ये निज़ाम है। अच्छा, और एक चीज बड़ी अहम जी, कह दूं, बात निकली गई, जी, ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था। लिख लें आप मेरी बात, ये इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है, शायद सामने आए, शायद छुप जाए। ये मर्डर को इतना अनोखा नहीं है जो इतने दिन गुजरने के बाद भी कुछ सामने ना आ सका। ये पता है आपको, ये जहां पानी नहीं होता ना जमीन में, वहां से पानी निकाल लेते हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा, कभी पूरी अपनी जर्नी में आज तक, उस वक्त से आज तक कभी डर लगा? आपको लगता है? किसी से? किसी से नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरा। किसी चीज ने परेशान किया? किसी चीज ने परेशान नहीं किया, सिर्फ अफसोस रहा मुझे कि ये निज़ाम क्या है हमारा, बस। मुझे किसी से डर नहीं लगा। मैं अभी भी तन तना अकेले आया हूँ, आपका बंदा कोई नीचे लेने गया था, पूछो उससे, मैं कोई था मेरे साथ, कोई गार्ड थे, कोई गनमैन थे, कोई 4-6 चमचे थे मेरे साथ, नहीं थे। तन तना घूमता हूँ, पूरे मुल्क में घूमता हूँ। ख़तरनाक इलाका मुझे बता दे, ये जो कच्चे के इलाके कह रहे हैं ना, आप मुझे बोले, मैं उधर भी चला जाऊँगा। मुझे नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहिए? उनका बेचारे को मुस्तकबिल ही नहीं है, मैं उनको क्या मैसेज दूँ? इतने डिसहार्ट क्यों है? मैं नौजवान से पूछे, मैं थोड़ी डिसहार्ट हूँ, मैं तो जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, क्या मुस्तकबिल है? कोई गाइडलाइन दे ना उनको। मैं हूँ क्या? अच्छा, मैं अपने रास्ते नहीं बना पा रहा इस जंगल में, मैं किसी को क्या रास्ते दूंगा? ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सारिम बनी साहब आपकी तशरीफ आवी के लिए, और आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से ये बात तो साबित हो गई कि मुआशरे की जो तब्दीली है वो हुकूमतें तब्दील होने से या इदारों की तब्दीली से मुमकिन नहीं है, बल्कि तब्दीली उसी वक्त आएगी जब हम अपने आप में तब्दीली पैदा करेंगे, जब हम एक दूसरे का दर्द समझेंगे। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सोचिए।